तो दोस्तों अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया और उसके बाद कुछ लोगों ने उनको एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ के जो लोग थे वो उन्हें मॉडर्न भगत सिंह बनाने पर तुले हुए थे। लेकिन क्यों, आखिर क्या कहा है अर्नब गोस्वामी ने ऐसा, क्या जो कहा है वो सही कहा है, उसमें कितना तथ्य है, और दूसरी तरफ क्यों अर्नब गोस्वामी और उनकी वाइफ के ऊपर अटैक किया गया है, वो देखेंगे। इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों कल पूरा दिन एक ही आदमी के बारे में बात होती रही, नाम था अर्नब गोस्वामी। कुछ लोगों ने अरेस्ट करवाने की अपील की एंटी इंडिया कहते हुए, और कुछ लोग वही सपोर्ट अर्नब की बीन बजाते रहे। कौन थे आखिर ये लोग? तो भाई आईटी सेल वालों का ना वॉर चलता दिखा। कांग्रेस वाले जो है वो एंटी इंडिया प्रूव करने के चक्कर में थे, और जो बीजेपी वाले थे वो सपोर्ट में खड़े हुए दिख रहे थे। और इस प्रकार के जो मल्टीपल लोगों के द्वारा ट्वीट्स थे सिमिलर, वो उसका एग्जाम्पल दिख रहे थे। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने ऐसा क्या किया है, तो ये 40 सेकंड का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। वो खुश है कि संतों को मारा गया, जहाँ पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूँ वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए जहाँ पे मैंने एक सरकार बना ली, वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूँ, और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको विक्रमादित्य की। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो। तो भाई अर्नब गोस्वामी जो है वो सोनिया गांधी पर बिफरे हुए थे। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी ने पालघर में हुई साधुओं की मृत्यु पर, लिंचिंग पर एक शब्द भी नहीं बोला है, और इस वजह से उन्हें एंटोनियो माइनो, इटालियन, रोम आदि शब्दों से धोया जा रहा था अर्नब गोस्वामी के द्वारा। क्या ये सब कुछ सही था? तो भाई एक जर्नलिस्ट के लिए तो कतई भी नहीं, क्योंकि एक जर्नलिस्ट जो होता है नेशनल टीवी पर बैठने वाला, वो सामने वाले को अपने फैक्ट्स और फिगर्स और एनालिसिस से धोता है। ऐसे शब्द तो पॉलिटिशियंस यूज करते हैं डिबेट्स में। पर चलिए, सोनिया गांधी इटली से हैं और उनका नाम एंटोनियो माइनो है, ये बात भी सही है। अब जरा लैंग्वेज जो प्रयोग की गई है अर्नब गोस्वामी की द्वारा वो देख लेते हैं। सोनिया गांधी साधुओं की मौत से बड़ी खुश है, रिपोर्ट भेजेगी वो इटली के, जहां मैंने सरकार बना ली है वहां मैं साधुओं को मरवा रही हूं, वाहवाही मिलेगी उसको। अब जरा सोचिए, रिपोर्ट भेजेगी, वाहवाही मिलेगी उसको। ये लैंग्वेज जो है एक नेशनल टीवी पर बैठने वाले जर्नलिस्ट की हो सकती है, वो भी उस जर्नलिस्ट की जो खुद को अनबायस्ड एटलीस्ट क्लेम करता है। जरा सोचिए इस बारे में। लेकिन चलिए सिक्के का ना दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। क्या मुद्दा जो उठाया गया अर्नब गोस्वामी के द्वारा वो गलत था? तो भाई मुद्दा क्या उठाया? मुद्दा ये उठाया है कि पालघर में जो साधुओं की हत्या कर दी गई है उस पर सोनिया गांधी चुप बैठी हैं, लेकिन यदि किसी बिशप या किसी मौलवी के साथ ऐसा हो जाता तो बहुत चिल्लाती। क्या ये बात सच है? तो भाई अभी तक पालघर में साधुओं की हत्या पर जो है सोनिया गांधी ने एक शब्द भी नहीं बोला है, और इस सन्नाटे में आप एक इलेक्ट्रॉन के गिरने तक की आवाज सुन सकते हैं। ये बात सच है। लेकिन जनवरी 2015 में भारत के अंदर माइनॉरिटीज अनसेफ फील कर रही हैं, ये जरूर कह दिया था सोनिया जी ने। दूसरी तरफ जब चर्च पर फेक अटैक्स की बात आ रही थी तो पीएम मोदी से स्टेटमेंट जरूर निकलवा ली थी, लेकिन ये तो थोड़ी सी पुरानी बातें हो गई। तो भाई जनवरी 2020 में एनटीसीए प्रोटेस्ट के दौरान ये किसके साथ खड़ी थी वो आप सब जानते ही हैं। ये कृपा जो है ना इन्होंने सिख समाज पर भी बरसाई थी जब ननकाना साहिब पर अटैक हुआ था, लेकिन पालघर के साधुओं पर अभी तक चुप है। लेकिन आखिर क्यों है ऐसा? तो 2014 की सोनिया गांधी जी की खुद की स्टेटमेंट बताती है कि क्यों है ऐसा। 2014 के जनरल इलेक्शन से जस्ट पहले उनकी स्टेटमेंट आई थी कि कांग्रेस ने ना माइनॉरिटीज के लिए काम किया है। अब ऐसा क्यों कहेंगे इलेक्शन से पहले? आप खुद समझदार हैं। वहीं दूसरी तरफ लिब्रांडू समाज के लिब्राचारी जो हैं वो चर्च पर फेक अटैक्स या फिर तबरेज अंसारी के ऊपर जो अटैक होता है, लिंचिंग होती है, उसके ऊपर महीने महीने तक शोर मचाकर प्राइम मिनिस्टर मोदी तक को संसद के अंदर बोलने पर मजबूर कर देते हैं, जो कि करना भी चाहिए। लेकिन जब पालघर जैसी घटनाएं होती हैं और साधुओं के ऊपर लिंचिंग अटैक होते हैं तो उनकी खामोशी साफ बताती है कि भगवा कपड़ों के ऊपर लाल रंग का खून ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता। और बिल्कुल यही बात अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में भी बोली है, सुनिए। इफ instead of being Hindu monks, the ones who had been lynched had been from any minority community, then would Nasiruddin Shah, Aparna Sen, Anurag Kashyap, Ram Gua, Siddharth Varadarajan, all that lot, would they have gone berserk today? Would the Wire, the Scroll, the Washington Post all have gone all out along with fault news? यानी कि मुद्दा तो सही था लेकिन जो लैंग्वेज थी वो गलत थी। लेकिन क्या ऐसी लैंग्वेज जो है वो सिर्फ अर्नब गोस्वामी ने बोली है? तो ये राजू भाई को सुनिए जरा। राज ठाकरे बोलते बहुत है, भोंकते बहुत है, लेकिन असलियत कुछ और है। भोंकता हूँ, आपके जो विरोधी तो कहते हैं
एक मिनट, अभी तुम्हारा भौंकना बंद होगा? भाई साहब राज ठाकरे के घर में बैठ के ऐसा बोल के आए, इनकी गुद्दी नपने से बच गई। लेकिन इनकी अभद्रता पर किसी ने भी सवाल नहीं उठाए। लेकिन दूसरी तरफ सोनिया गांधी के बारे में पता है क्या हुआ है? अशोक गहलोत अर्नब गोस्वामी को नौकरी से निकलवाने की बात कर रहे हैं। गौरव पंथी कह रहे हैं कि भाई इनके ऊपर केस चलना चाहिए। रोहिणी सिंह कह रही हैं कि भाई रिपब्लिक के जो एडवर्टाइजर्स हैं ना, उनको बदनाम कर देना चाहिए। हैशटैग्स चल रहे हैं एंटी इंडिया अर्नब गोस्वामी जैसे। और कल रात जो है इनके और इनकी वाइफ के ऊपर अटैक भी हुआ बताया जा रहा है। कितना सच है कितना नहीं वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या कांग्रेसियों को बुरा मानना चाहिए अर्नब गोस्वामी के कमेंट पर सोनिया गांधी के ऊपर, क्योंकि सोनिया गांधी तो खुद नरेंद्र मोदी के बारे में ये सब कहती रही हैं अलॉन्ग विद अदर्स। चाहिए है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत के सौदागर। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। और दूसरी तरफ पूरा मीडिया 2002 से लेकर 2012-13 तक किस प्रकार से नरेंद्र मोदी को क्या क्या कहता रहा है वो राजदीप सरदेसाई खुद बता रहे हैं, जरा सुनिए। Particularly English language media, which you often attack and target, who called you for years the hero of hatred, Hindutva hero, even in the Hindustan Times, in paper that he almost called you a mass murderer. लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब किसी चैनल का एजेंडा देखा तो उसको रिएक्शन देना या फुटेज देना ही बंद कर दिया था। और कांग्रेस वाले जो हैं वो ओवर एक्टिंग पर उतर आए हैं। लेकिन कांग्रेस के इस रिएक्शन के पीछे भी एक कारण है, उन्हें आदत है मीडिया के द्वारा पैम्पर किए जाने की। तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इंडिया टुडे के एडिटर श्रीमान हैं। ये 21 अप्रैल को राहुल गांधी के धमाकेदार रिटर्न की बातें कर रहे हैं। लेकिन यही बात इन्होंने 2018 में राहुल गांधी के इवोल्यूशन को लेकर कही थी और 2016 में राहुल गांधी के रिमार्केबल कमबैक की बात कर रहे थे। लेकिन ये तो सिर्फ हैंडपंप के ऊपर ऊपर का हिस्सा है। हैंडपंप का पाताल लोक तक जाने वाला पाइप अब दिखाता हूं। सिर्फ 2009 के अंदर अंदर 5 वेबसाइट्स ने राहुल गांधी के कमिंग ऑफ एज की बात की थी। फिर 2010 में IBN वालों ने कमिंग ऑफ एज की बात की राहुल गांधी के। 2011 में फिर से NDTV वालों ने और 2012 में IBN वालों ने फिर से कमिंग ऑफ एज करवा दिया राहुल गांधी का। 2014 में ही प्रिय राजदीप जी ने अपने टीवी चैनल पर राहुल गांधी के कमिंग ऑफ एज के लिए एक पूरा शो चला दिया और 2014 के अंदर ही BBC वालों ने भी आर्टिकल छाप दिए राहुल गांधी के कमिंग ऑफ एज के। और 2020 तक की स्टोरी आगे मैं बता ही चुका हूं आपको। लेकिन ना राहुल गांधी की एज कम हो रही है ना वो कमिंग ऑफ एज कर रहे हैं। लेकिन बोलने वाले जो हैं वो मोदी को मीडिया खरीदू बोलते हैं। तो भाई जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसके अनुसार 2020 में भारत की जो रैंक है वो 142 है 180 कंट्रीज में से। और 2013 में जो ये रैंक थी वो थी 179 कंट्रीज में से। यानी कि जो प्रेस की फ्रीडम है वो कांग्रेस के टाइम की तरह ही है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि एक तरफ रवीश कुमार है और दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी। आप कहां हैं आप खुद सोचिए। लेकिन क्या ये सब जरूरी है? तो भाई कांग्रेस का पुराना इकोसिस्टम है, उससे लड़ने के लिए बीजेपी जो है वो अपना नया सिस्टम खड़ा कर रही है। इकोसिस्टम अब अच्छा बुरा जो है वो राम जी जाने। लेकिन दूसरी साइड इस पर क्या कर रही है उसका छोटा सा नमूना दिखाता हूं। मुजफ्फरपुर के अंदर डॉक्टर्स और नर्सेस और जो मेडिकल स्टाफ है उनके ऊपर अटैक हो जाता है। रवीश कुमार इसे सिर्फ 33 सेकंड तक कवर करते हैं और उसके अलावा जो पूरा आधे घंटे का प्रोग्राम है उसके अंदर जो पुलिस है उसकी बर्बरता पर प्रकाश डालते रहते हैं। वहीं कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद बने डिटेंशन कैंप्स जो हर देश के अंदर होते हैं उसको किस प्रकार से हिटलर के नाजी कॉन्सेंट्रेशन गैस चैम्बर्स के साथ जोड़ा था इन्होंने, वो जरा देखिए। नागरिकता संशोधन बिल के बहाने हिटलर की जर्मनी की बात हो, असम कर्नाटक में बन रहे डिटेंशन सेंटर के बहाने गैस चेंबर की मिसाल दी जाए तो आप लापरवाह नहीं हो सकते। अब इस पूरे प्रोपेगेंडा का क्या काउंटर है मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर दिखती है कि अर्नब गोस्वामी से जलने वालों की संख्या जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। बरखा दत्त नाम की जो यूट्यूबर हैं वो एक भारी सी अंग्रेजी का एक ट्वीट कर रही हैं और कुछ स्टेटमेंट दे रही हैं अर्नब गोस्वामी के ऊपर उनकी बुराई करते हुए। दूसरी तरफ जो रोहिणी सिंह हैं वो एडवर्टाइजर्स को छीनने की बात करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्यों है आखिर ये जलन? तो ये जो TRP का चार्ट है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो दूसरे नंबर का चैनल है उसको रिपब्लिक की आधी TRP भी नहीं मिल पा रही है। दूसरी तरफ क्या इन जर्नलिस्ट को खुद ऐसा कहने का हक है? रोहिणी सिंह जो है वो अक्षय कुमार को कैनेडियन कुमार कह दें तो सब कुछ सही है, लेकिन अर्नब गोस्वामी जो है सोनिया गांधी को इटालियन कह दें तो सब कुछ गलत हो जाता है। और ये रोहिणी सिंह खुद ऐसे पब्लिकेशन में काम करती हैं जिसका जो मालिक है वो खुद अमेरिकन सिटीजन है। पता नहीं हिपोक्रेसी कहां जाके मरेगी। लेकिन सवाल बीजेपी से भी पूछा जाना चाहिए कि आपकी आंखों के सामने पालघर के अंदर जो है इतने दिनों से कन्वर्जन की एक्टिविटीज रिपोर्ट हो रही थी,
कि आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है, क्या अर्नब गोस्वामी एक आदर्श जर्नलिस्ट हैं? तो भाई टीआरपी के लिए तो बिल्कुल हैं, लेकिन यदि आप कुछ जानना चाहते हैं उनका शो देखकर तो शायद नहीं, क्योंकि जब किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया जाएगा तो आप जानेंगे क्या घंटा। लेकिन क्या अर्नब गोस्वामी देशद्रोही हैं? तो ये बात ना वो लोग बोल रहे हैं जो यूएपीए लगे उमर खालिद या कन्हैया कुमार को कोई गलती से भी देशद्रोही बोल दे तो उनके हर जगह के बाल नोच लेते हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने जो मुद्दा उठाया वो सही है या नहीं, उसके बारे में आपकी राय क्या है वो मैं नहीं जानता, मैं तो बहुत भोला हूं, लेकिन आप जानते होंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए इस बारे में आप क्या सोचते हैं। इसके अलावा यदि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं जो कि सब्सक्राइब बटन के बगल में है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।